अच्छा, तब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग आर स्टूडियो ओपन कर लें। तो अभी जस्ट मैंने जो है ना वो 5 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट लेना है। आप में से देखते हैं जिसका नाम मेरे सामने आया। उस्मान साहब हैं, उस्मान पीएचडी। सर काइंडली आप स्क्रीन शेयर करेंगे? उस्मान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ठीक है, मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, आप जो है वो आर की स्क्रीन शेयर करें। एक्चुअली ये मैं टेस्ट इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको क्लियर करनी है। आप ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करें कि आर को एक दफ़ा क्लोज कर दें। इसको डोंट सेव कर दें। अब ओपन करें 0 से। आर स्टूडियो को 0 से स्टार्ट करें और स्क्रीन शेयर करें। अब आपने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दें, बल्कि इनको सेव कर लें। कंट्रोल वाई करें या कंट्रोल जेड करें। हाँ, इसको सेव कर लें। सेव करने के लिए ना ये एक स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है ताकि बाद में भी काम आए आपको। इस तरह नहीं से, इस तरह नहीं सर, इस तरह नहीं। स्क्रीन नंबर 1 पे ना एक सेव का बटन बना हुआ है ब्लू कलर में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइकस, उसके नीचे। हाँ, ये वाला, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसका नाम रख लें क्यू प्लॉट प्रैक्टिस या क्यू प्लॉट रख लें। इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर दें। सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए दबाएं तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये भी डिलीट कर दें सारा। अब आपका टास्क है कि आपने जो है ना वो पॉइंट प्लॉट बनाना है। तो जल्दी से जस्ट 2 मिनट में ये आपने ड्रा करना है। सर रीड एक्सेल को आपने लाइब्रेरी नहीं करना ना, क्योंकि आपके पास रीड एक्सेल को जस्ट एक ही दफ़ा आपने इंस्टॉल करने के बाद एक ही दफ़ा लाइब्रेरी कर लेना है। ये आपको बार बार लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है रीड एक्सेल को। रीड एक्सेल के अलावा बाकी पैकेजेस जो है ना वो आपको हर बार लाइब्रेरी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप सारा कोड ज़ुबानी लिखें, आप देख के भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो।
ठीक है, अब यहाँ पे डिफ़ाइन करें एक्स एक्सिस पे क्या आता है। ठीक है, कलर इक्वल, इक्वल का साइन, फाइकस स्पीशीज। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, काइंडली स्क्रीन क्लोज़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो जो है ना उस्मान साहब ने परफॉर्म कर ली है। यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि जब भी हमने आर को क्लोज़ करने के बाद आर को दोबारा ओपन करना है, तो हमने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो क्या है, लाइब्रेरी करना है। जो पैकेज हमने यूज़ करना है उसको लाइब्रेरी करना है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि उस्मान साहब के सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि ये बीकर है, इस बीकर में ना आप, इस बीकर में कुछ सोल्यूशन है, कुछ लिक्विड है, आप उसकी पीएच मालूम करके आएँ। ये लैब में जाते हैं और उसकी पीएच मालूम करके आ जाते हैं, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद उसकी पीएच मालूम करते हैं और पीएच मालूम करने के बाद वो वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। अब सुपरवाइज़र साहब क्या करते हैं, वो उसको दोबारा टेबल पे रख देते हैं और छुट्टी का टाइम हो जाता है, ये घर चले जाते हैं। अगेन सुबह जब आते हैं तो उनके सुपरवाइज़र दोबारा उनको वही काम देते हैं कि ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसकी आज फिर पीएच मालूम करके आएँ। अब जब उस्मान साहब दोबारा लैब में जाएंगे ना, तो इनको वो पैकेज दोबारा ऑन करना पड़ेगा, वो मशीनरी दोबारा ऑन करना पड़ेगी। तो वो मशीनरी ऑन करके फिर उस पर वर्किंग करेंगे। जितनी दफ़ा इन्होंने एनालिसिस करना है, यानी डे क्लोज होने के बाद, यानी एक दिन में आप काम कर रहे हैं, एक दफ़ा आपने उसको ऑन कर लिया है तो सारा दिन वो ऑन पड़ा रहे तो आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब डे क्लोज होता है तो मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी हमारे लैब अटेंडेंट्स या हम खुद उसको ऑफ टर्न ऑफ करके चले जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन उस पर आके काम करना होता है तो हमने उसको दोबारा टर्न ऑन करना होता है। तो सेम आर में भी हमारी बायोलॉजी की लैब्स के ही जो कानून हैं वो लागू होंगे। यहाँ पे भी जब भी आपने किसी पैकेज के ऊपर काम करना है तो पहले आपने उस पैकेज को ऑन करना है। ठीक है, ये बात मैं जस्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन होता है अक्सर कि सर क्या हम हर बार जो है वो जो ggplot2 है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जवाब मेरा है कि ये हर दफ़ा हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। जिस तरह हम pH मीटर एक दफ़ा बाज़ार से ले आए तो हम रोज़ रोज़ तो नहीं इसको बाज़ार से लेके आएंगे। हाँ, हम उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं रोज़। होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अगेन, कल हमारे पास कौन थे सर, आज सर ने आई थिंक ज्वाइन नहीं किया। SPSS का जब आप जो है ना वो उसको इंस्टॉल करेंगे ना, या SPSS के लिए आपको कोई रिक्वायर्ड होगा डाटा, तो वहाँ पे जो है ना वो आप एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लें, उसको लाइब्रेरी कर लें। ठीक है,
तो वो एक्टिव ही रहेगा, आपने फिर इसको जस्ट फाइल को इंपोर्ट ही करना है। अच्छा जी, कल जो सर थे आई थिंक हमें वो उनका नाम था हामिद साहब, तो वो आज आई थिंक नहीं उन्होंने ज्वाइन किया तो हम बिलाल अमीन साहब को आज रिक्वेस्ट करते हैं कि आज बिलाल अमीन साहब जो हैं वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये भी अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं, और कल तक जो इन्होंने काम किया था वो क्या था, इन्होंने लाइब्रेरी की, ये मैं अगेन टाइप करने लगा हूँ ताकि जो पार्टिसिपेंट कल जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की वो भी इसको देख लें। पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया था, लाइब्रेरी ggplot2, इसको रन किया। ये मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ना 4.3.1 शो हो रहा है। आप में से किसी पार्ट, क्योंकि आप लोगों ने इसको अपडेट कर लिया हुआ है, मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया, आप में से किसी के पास अगर यहाँ पे 4.3.1 शो हो रहा है और आप इसको ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे अगर 4.3.1 शो हो रहा है तो काइंडली मुझे बता सकते हैं, मैं उनका इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर सकता हूँ। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ जब तक आप मुझे इस बात तक कंफर्म कर दें कि आपके पास क्या शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है या 1 शो हो रहा है। अच्छा जी, मेरे पास ये प्लॉट बन चुका है और मैं जस्ट इसकी कलर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटा सा इशू क्रिएट हुआ है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस। अब देखें यहाँ पे जो इशू मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, इसको मुझे स्क्रॉल लेफ़्ट और स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है ना। कोड हमारा लेंथी हो गया ना, तो अगर कोड हमारा 3-4 लाइनों का हो तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ तक पहुँचाएगा। इस इशू से बचने के लिए हम कोड को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, कॉमा के बाद और प्लस के साइन के बाद। तो यहाँ पे कॉमा है, ये यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये ब्रेक करके इसको नीचे ले आए, ठीक है। तो ये कोड हमारा कंटिन्यूस ही रहेगा। अब वहाँ पे देखें स्पीशीज़ के स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो उसने मुझे एरर दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ।
अच्छा अब ये कलरफुल बन गया। अच्छा अब सर जो है ना वो बिलाल साहब बहुत खुश हुए कि मैंने जो है ना प्लॉट ड्रा कर लिया आर के ऊपर, और अब सर को चेक करवाता हूँ। तो कल यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था कि सुपरवाइज़र जो है ना वो चक्कर भी बहुत लगवाते हैं। अब्दुलरहमान साहब ने आई थिंक किया था। हाँ एंटर का बटन हम दबाएंगे यहाँ पे कर्सर रख के, देखें यहाँ पे कर्सर रखें, एंटर का बटन दबाएं तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको, ये मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, अगर आपने कहीं गलती से ये फाइकस के पहले से डिलीट कर दिए, कहीं ब्रेक कर दिया, अब इसको रन करके चेक करें। अब इसने वर्किंग नहीं की, बल्कि इसने डिस्करेज कर दिया आपको। ठीक है, वो कह रहा है जी मैं डिस्करेज करता हूँ, बल्कि डिस्करेज हमें कोई और काम का कह रहा है। बहरहाल आप इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी, लेकिन कोशिश करें कि इसको जो है ना वो कामे के बाद जो है वो आप एंटर करके कोड को जो है वो क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट करें। अगर आपके पास डॉलर साइन के बाद सजेशन नहीं आ रही तो सर काइंडली आप चेक करें कि आपके पास वो फाइल सैम्पल है जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं। आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट में फाइकस की फ़ाइल है? आई थिंक आपके पास फाइकस की फ़ाइल नहीं होगी इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना तमाम पार्टिसिपेंट की स्क्रीन में, ये मैं अगेन इसको वापस कर रहा हूँ, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगेन इसको रन करते हैं। ये कह रहा है यहाँ से फाइकस को डिलीट कर दें, मैं फाइकस को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, अब ये खुश हो गया होगा। हाँ अब ये ठीक कह रहा है, ठीक है। ऐसे हम बात कर रहे थे कि एक मैसेज आया था कि सुपरवाइज़र जो है ना वो चक्कर भी काफ़ी लगाते हैं, तो अब बिलाल साहब के चक्कर लगवाते हैं थोड़े से। अच्छा बिलाल साहब ने ये अपने सुपरवाइज़र को दिखाया तो उनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार प्लॉट आप अच्छा बना लाए हैं, लेकिन ऐसा करें कि लाइन प्लॉट जो ये जो है ना पॉइंट ग्राफ, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि जहाँ पे ना स्मूथ प्लॉट बना के लाएं। क्या करें? स्मूथ प्लॉट बना के लाएं। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि कोड इजी रहे। अच्छा वो कहते हैं स्मूथ प्लॉट बना के लाएं। अब बिलाल साहब क्या करते हैं कि वापस आर्क पे आते हैं, जैसे इस कोड को कॉपी करते हैं, सारे कोड को कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इन्होंने क्या करना, क्योंकि उन्होंने अभी तो हमें जस्ट ये कहा है कि पॉइंट की जो है टाइप है ना वो चेंज करके आए। पहले पॉइंट है, अब स्मूथ बना लें। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मूथ, पॉइंट की जगह पे स्मूथ। जस्ट आपने क्या करना है सारा कोड देखें ना, अब हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ी, एक दफ़ा हमने कोड जनरेट कर लिया, उसी कोड को हम बार बार एडिट कर रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग में आपने 3 चीज़ें सीखनी है, शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कोड को रीड करना, कोड को राइट करना, कोड को एडिट करना, और चौथी चीज़ जो है वो कोड को जनरेट करना। ये हम जो है वो लास्ट डे सीखेंगे, यानी लास्ट डे मीन कि हमारा जो फर्स्ट 4th डे होंगे या 5th डे होंगे, इसमें हम बेसिक सीख रहे हैं ना। तो बेसिक में हमने देखें कोड, आज हम कोड को राइट करना सीख रहे हैं। कोड राइट कैसे करते हैं, देखें हम सारी चीज़ें खुद से राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे में कोड को रीड करेंगे और रन करेंगे, फिर कोड को एडिट करना सीखेंगे। अगर हमें बना बनाया कोड मिल जाए, यानी अगर बिलाल साहब ने कोई एनालिसिस किया हुआ है अपने डाटा सेट के ऊपर और हमें भी सेम उसी तरह का एनालिसिस करना है, तो हम बिलाल साहब से कहते हैं कि सर हमें भी इस तरह का एनालिसिस करना है, तो हमें तरीका बताएं। वो आपसे कहेंगे कि ये मेरा स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को लें और आर पे यूज़ करें और इसको एडिट कर लें अपने डाटा के मुताबिक। अब देखें वो अगर 3-4 पेजेस का स्क्रिप्ट है तो वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हमने जैसे उसको एडिट कर लेना है।
यानी इसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट कर लेना है। अब स्मूथ प्लॉट पे क्लिक करके इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ये स्मूथ प्लॉट जो है ये हमारे पास ड्रा हो चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी हमें वार्निंग्स शो कर दी हैं। वार्निंग्स देखें ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी स्मूथ जियोम स्मूथ यूजिंग मेथड लूज एंड फार्मूला वाई एंड एक्सेस। ये कह रहा है जी आपको स्पीशीज़ वाला जो है ना, ये भी आपको नहीं समझ आएगी। मैं ये अब जब थोड़ा सा अगले लेवल पे आएंगे ना, जो अब वोकेबलरी आपकी इंक्रीज़ होगी तो ये आपको एरर खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाएंगे, और हम इन एरर्स पे भी बात करेंगे, इन वार्निंग्स पे भी बात करेंगे। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखें किस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास। ये देखें, अब हमें वार्निंग्स नहीं आई नीचे, क्योंकि स्मूथ प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास जो है ना वो स्पीशीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। अब इसने हमें स्मूथ प्लॉट बना के दे दिया। अब ये बड़े खुश होते हैं। कलर के बाद इक्वल का साइन आप सर लगाएंगे तो शो होगा ना, तो आपके बटन में कोई इशू ना हो। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कोई और चीज़, आप जस्ट यहाँ पे कलर लिखें और कलर के बाद अब बिलाल साहब बहुत खुश हुए, कहते हैं जी अब तो मेरा ग्राफ जो है ना पक्का एक्सेप्ट है। अब सुपरवाइज़र कहेंगे जी आपका ग्राफ ठीक है, आप कल से आ जाएं, कल से आपको नेक्स्ट टास्क देते हैं। तो ग्राफ से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन जब ये सुपरवाइज़र साहब के पास आते हैं तो कहते हैं, इनके सुपरवाइज़र कहते हैं यार प्लॉट तो आपने अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन आप ऐसा करें कि इस पर ना पाथ प्लॉट बना के लाएँ। ये भी टाइप है ना, ये जब हम यहाँ पे जियोम लिखते हैं ना, जियोम, ये देखें बेशुमार टाइप्स ओपन हो गई हैं। तो अब आपसे कहते हैं, फरमाइश कर देते हैं कि यहाँ पे आप स्मूथ की जगह पे ना आप पाथ प्लॉट बना के लाएँ। अब ज़ाहिर है सुपरवाइज़र है, उनकी बात तो माननी पड़ती है। बिलाल साहब अगेन आते हैं आर के ऊपर, इस कोड को कॉपी करते हैं। देखें इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जस्ट कोड एक दफ़ा लिख लिया है। अब एडिट कर रहे हैं इसको, स्मूथ की जगह पर यहाँ पे इसको डिलीट किया। ये आप तभी इसको डिलीट कर पाएंगे कि आपको पता है कि स्मूथ का मतलब क्या है या जियोम का मतलब क्या है। देखिए ना, वो अगर आपसे कहते हैं आप यहाँ पे जो है वो पाथ प्लॉट बना के लाएँ, तो अगर आपको जियोम का मतलब ही नहीं पता, जियोम का मतलब क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ। जिस तरह मैंने आपको लाइब्रेरी का मतलब बताया था, एक्टिवेट करना, ऑन करना, जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम लिखते हैं पाथ, और इसको रन करते हैं। ये देखें जी हमारे पास जो है वो पाथ प्लॉट जो है ये ड्रा हो गया। अब अगर वो कहते हैं जी ये लेके जाते हैं सर इनके पास, अपने सुपरवाइज़र के पास, इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है आप ऐसा करें कि ये 3 ग्रुप बने ना, इनको 3 डिफरेंट कलर अलॉट कर दें। वो अगेन आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कलर इक्वल स्पीशीज़। ये देखें, अब अगेन बिलाल साहब अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं। देखें 4-5 चक्कर तो हो गए इनके। उस्मान साहब के क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, जियोम के ऊपर आप ग्राफ कैसे नजर आएंगे सर? यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे ना जियोम, टाइप करने के बाद आप छोड़ दें, ये खुद बहुत ही लिस्ट ओपन हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये सारे प्लॉट जो है ना ये आप ड्रा कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। अच्छा जी, बिलाल साहब के अब 3-4 चक्कर हो गए हैं, तो अब बिलाल साहब जो हैं वो थक गए हैं। ये कहते हैं सर जो है ना प्लॉट मैंने ड्रा कर लिया, अब क्या करूँ? इनके सुपरवाइज़र कहते हैं यार प्लॉट आपने ड्रा कर लिया है, लेकिन ऐसा करें कि इसको छोड़ें, रहने दें इसको, अब लाइन प्लॉट बना के लाएँ। बिलाल साहब फिर वापस लैब में लैपटॉप पे बैठते हैं, आर स्टूडियो ओपन करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब इनको चाहिए लाइन, तो जस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे
लाइन। इनके सुपरवाइजर साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी प्लॉट बना के ला रहे हैं, तो इनको तमाम प्लॉट दिखा ही देते हैं कैसे होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास लाइन प्लॉट ड्रा हो गया। अब ये लेके जाते हैं सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र फिर एक और चक्कर लगवाते हैं, तो कहते हैं ये भी नहीं ठीक यार, आप ऐसा करें कि डेंसिटी प्लॉट बना के लाएं। क्या करें? डेंसिटी प्लॉट बना के लाएं। आप अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, बल्कि पहले वो कहते हैं आपसे हिस्टोग्राम बना के लाएं। हम यहाँ पे कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पाथ की जगह पे हम लिख देते हैं हिस्टोग्राम, और इसको रन करते हैं। अब देखिए इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्या है? जियोम हिस्टोग्राम प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैट। देखें कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टैट अप्लाई होती है, जैसे डेंसिटी प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लॉट हैं जिनके ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती हैं, डिफरेंट एनालिसिस अप्लाई होते हैं, उसके बाद वो ग्राफ ड्रा होता है। अब ये कह रहा है जी इसमें जो है ना, जब मैं स्टैट कंप्यूट कर रहा हूँ तो इसमें इशू आ रहा है फर्स्ट लेयर में, और नीचे इसने वजह भी बताई है। वजह इसने ये बताई है, मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एक्सिस एस्थेटिक। मुझे कह रहा है कि ये लास्ट लाइन देखें, कास्ड बाय एरर इन सेटअप पैरम्स, ठीक है। तो ये कह रहा है जी स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहा है यहाँ पे जब आपने हिस्टोग्राम बनाना है तो आपने एक एस्थेटिक देनी है, या एक्स एस्थेटिक या वाई एस्थेटिक। आप दोनों एस्थेटिक के ऊपर हिस्टोग्राम नहीं ड्रा कर सकते। बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तो दोनों एक्सिस हैं, हम एक एक्सिस को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये लीजिए डिलीट हो गया। इसको ड्रा करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ना वो हिस्टोग्राम बन गया, और कलर जो है इसका वो स्पीशीज़ की बेस के ऊपर है। अब बिलाल साहब अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं। सर सारे ग्राफ बनेंगे, जस्ट आप वेट करें, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का ग्राफ आपके जहन में है ना, उस तरह का ग्राफ आप आर के ऊपर इंशाल्लाह बनाएंगे। जस्ट आप वेट करें और देखें, और जो चीज़ें मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, आप उनकी प्रैक्टिस करें। वो मुझे पता है कि मैंने किस स्टेप पे आके आपको सर्कुलर ग्राफ बनाना है, सर्कुलर डेंडोग्राम बनाना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट स्टेप्स आएंगे। तो अभी जिस स्टेप पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इसको छोड़ के हम उस पर चले जाएंगे तो मे भी आपको बेसिक समझ ही ना आए। क्लियर है? ये रीडमी नोट 8 प्रो, ये काइंडली यहाँ पे नाम लिखें अपना। अच्छा, यहाँ पे तो बन गया अब हमारे पास हिस्टोग्राम। अब बिलाल साहब कहते हैं कि होप के अब सुपरवाइज़र हमारे राज़ी हो जाएंगे। ये चले जाते हैं सुपरवाइज़र के पास और इनको कहते हैं कि सर मैंने प्लॉट ड्रा कर ली है। वो कहते हैं यार ये लाइनें क्या आ रही हैं, सुरख और बीच में ब्लैक है, आप इसको फिल करके लाएं। इस तरह मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मेरी तो नज़र कमज़ोर है, ये लाइनें मुझे नज़र नहीं आ रही, इसमें ना रेड ग्रीन ब्लू नहीं नज़र आ रही, आप इसको फिल करके लाएं। जो ब्लैक फिल हुआ है ना, यहाँ पे डिफरेंट कलर फिल करके लाएं। तो कोई बात नहीं, बिलाल साहब अगेन आ जाते हैं आर के ऊपर, और यहाँ पे स्पीशीज़ के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं फिल। यहाँ पे फिल, फिल करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्पीशीज़ अगेन,
क्योंकि स्पीशीज़ की बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। स्पीशीज़ और रन कर दिया। अब ये नीचे देखें कि दे रहा जी यूजिंग बिन 30 पिक बेटर वैल्यू विद बिन विड्थ। ये बिन विड्थ क्या है? ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना कॉलम, इसकी विड्थ है, ठीक है। अगर ये हम यूज़ करें ना, ये 30 है, इसकी हम 35 यूज़ करें तो ये कॉलम की विड्थ जो है ये इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर कम आएंगे तो कॉलम जो है वो इसकी विड्थ डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन अभी हमने उस चक्कर में नहीं पड़ना, वो एक स्टेप आएगा उसकी, जब हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे तो फिर हम ये चीज़ें सीखेंगे। अभी जस्ट आज हम जो है वो प्लॉट ड्रा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम प्लॉट बनाएंगे कैसे। फॉर्मेटिंग अगला स्टेप है। अच्छा, ये भी बन गया। अब बिलाल साहब कहते हैं अब तो शायद सुपरवाइज़र साहब मान जाए। बिलाल साहब अगेन चले जाते हैं सुपरवाइज़र साहब के पास और इनसे कहते हैं कि सर मैंने जो है ना वो हिस्टोग्राम बना लिया है, अब क्या करूं? तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं अच्छा यार, अगर आपने हिस्टोग्राम बना लिया है तो ऐसा करें इसके ऊपर डेंसिटी प्लॉट भी बना लाएं, वो देखें किस तरह का बनता है। असल में सुपरवाइज़र साहब हमें सिखा रहे हैं कि डिफरेंट एनालिसिस हमने कैसे करने हैं। लेकिन अगर हमने, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम पीएचडी की या एमफिल की रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे दो हम अगर कोलीग हैं, एक कोलीग ने अगर एक टास्क कंप्लीट कर लिया ना तो वो ये समझता कि मैं अब विनर हो गया हूँ, अब जो है ना मैं जल्दी से थीसिस सबमिट करवा दूँगा तो मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन सुपरवाइज़र साहब क्या करते हैं, वो देखते हैं यार इसने काम कर लिया, इसको एक और काम अलाट कर देते हैं उसकी लर्निंग के लिए, उसके डाटा ज़्यादा होने के लिए, ताकि उसके पास डाटा ज़्यादा हो, उसकी लर्निंग ज़्यादा हो। लेकिन उस वक्त हमें वो मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जब हम उस ज़्यादा डाटा को पब्लिश करते हैं, अगर एक पार्टिसिपेंट ने कुछ एनालिसिस किए हैं, 2-3 किसी ने जो है वो 20-25 किए हैं, तो जब डाटा पब्लिश होता है तो फिर उसको वो खुशी होती है कि वाकई जो हमें चक्कर लग रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तो यहाँ पे भी अब बिलाल साहब को चक्कर लगा रहे हैं और देखें हमें कितने एनालिसिस इन्होंने सिखा दिए। अब वो उनसे कहते हैं जी आप ऐसा करें, चलें आप आखिरी ना हिस्टोग्राम बना के लें। बिलाल साहब आते हैं, फिर अगेन यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इसको जो है ना यहाँ पे हिस्टोग्राम की जगह पे ये कर लेते हैं डेंसिटी, और ये फिल भी ख़त्म कर देते हैं, कलर रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डेंसिटी प्लॉट और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना वो डेंसिटी प्लॉट ड्रा हो चुके हैं। अब ये दोबारा जाते हैं सुपरवाइज़र के पास कि सुपरवाइज़र साहब ने तो कहा था ये आखिरी प्लॉट है, ये बना लाएँ तो फिर आपकी छुट्टी। लेकिन इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं चलें ठीक है ये आपने बना लाया, लेकिन एक छोटा सा काम एक और करें, इसको फिल करके लाएं। आप कहते हैं ये कौन सा बड़ा काम है। अब यहाँ पे आते हैं, स्पीशीज़ के आगे लिखते हैं फिल इक्वल अगेन स्पीशीज़ और इसको रन कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है वो डेंसिटी प्लॉट जो है वो ड्रा हो चुका है तीनों स्पीशीज़ का पेटल विड्थ की बेस के ऊपर। जी यहाँ तक क्लियर है तमाम पार्टिसिपेंट को? अच्छा, यहाँ तक ये कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास देखें पूरा एक स्क्रिप्ट हो गया। ये एक लाइन जो है ना ये हमारी कोड है, लेकिन जब हम इस सारे को कंसिडर करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, स्क्रिप्ट है। ये एक वर्ड ये वाला डाटा इक्वल फाइकस ये एक कोड है, ये पूरी लाइन क्या है, एक स्क्रिप्ट है ये वाली, ठीक है। अब हमने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये सेव का बटन है फाइकस की फ़ाइल के नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑन सेव, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं।
तो आप इसका नाम रख लें और इसको सेव कर लें। जी, जहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो काइंडली आप पूछ सकते हैं। और बिलाल साहब से बहुत माजरत कि हम बार बार जो है वो उनको चक्कर लगवा रहे थे, बार बार उनको जो है वो तंग किया। जी अब्दुलरहमान साहब, क्या एरर आ रहा है आपके पास? काइंडली स्क्रीन शेयर करें। लाइव स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैं अगर क्लोज करूं तो? उसमें कोई एरर होगा ना। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें। ये देखें एरर आ रहा है ना आपके पास, नीचे एरर पड़े ना। कौन सा प्लॉट आपके पास रन नहीं हुआ? लाइन नंबर 14 से शायद, आई थिंक नहीं हुआ, ऊपर आपने गलत लिखी हुई है, वो क्रॉस आ रहा है ऊपर। लाइन नंबर 13 के बाद 14 पे देखें, क्रॉस आ रहा है आपके पास। इस लाइन में कोई गलती की हुई है आपने। ये स्मूथ के बाद जो है ना ब्रैकेट, इसको डिलीट करके दोबारा लिखें, दोबारा टाइप करें। एक और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं इस पर, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट दो हैं आपके पास पीछे। आपने एक और काम गलत किया हुआ ना। आपने देखें कोड, हाँ अब ठीक तो हो गया, लेकिन अभी भी आपका रन नहीं होगा कोड। आपने गलती की हुई है अभी भी। आपने कोड दो दो दफ़ा लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखें, लाइन नंबर 14 पे आएँ। आपने पहले लिखा क्यू प्लाट, फिर डाटा, फिर फाइकस, फिर क्यू प्लाट आपने लिख दिया है ना। ये दो दफ़ा आपने लिखा हुआ है। तो आप जो है ना ये क्यू प्लाट से पीछे कामा फाइकस डाटा ये सारा डिलीट करें। देखें अगर यहाँ पे आपको लाइन के साथ अगर क्रॉस का बटन आ रहा है ना, इट्स मीन कि आपने कोई यहाँ पे गलती की हुई है। हाँ, अब इसको रन करें। ये एक ब्रैकेट क्लोजिंग, हाँ अब रन करें। ये देखें रन हो गया अब आपके पास, ठीक है। सेम इसी तरह आप जो नीचे हैं लाइनें उनको रन करें वन बाय वन। रन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करें। यहाँ पे फिर वो कह रहा है जी सैपल विड्थ, ये स्पेलिंग आपने गलत लिखे हुए हैं। लाइन नंबर 16 पे देखें, सैपल विड्थ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। देखें ना, वो खुद ही आपको बता रहा है एरर किस वजह से आया। नीचे अगर आप गौर से पढ़ें ना, तो नीचे वो सारी डिटेल आपको बता रहा है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। ये भी रन हो चुके हैं। इसमें कह रहा है स्पीशीज़ नॉट फाउंड। देखें स्पीशीज़ के आपने एस स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे कैपिटल है लाइन नंबर 18 में। एंड पे सर ये स्मॉल लिख दिया आपने, यानी कैपिटल है एस। हाँ, फिल के बाद स्पीशीज़ का एस कैपिटल। अब इसको रन करें, ठीक हो गया, रन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट कोड रन करें अब। नेक्स्ट में भी आपके जो है ना ये इशू है, ये आपने डब्ल्यू आई लिखा हुआ है विड्थ का। हाँ ये देखिए,
डेंसिटी वाला रन करें। ठीक हो गया। ये ना एरर आ गया आपका आसिफ भाई, ये कौन सा एरर है डेंसिटी का? जी डेंसिटी, हाँ ये कह रहा है जी आप इसमें एक यूज़ करें ना एक्सिस, एक्स कर लें या वाई कर लें, तो इसमें से आप जो है वो एक जो है एक्सिस यूज़ करें। ठीक है, अब इसको रन करें। ठीक हो गया, अब इसको फिल करें, कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज़, ठीक हो गया। ठीक है सर, क्लियर है। अब होप कि अब आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका है, तो काइंडली स्क्रीन क्लोज़ कर लें। जी सर, आज का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जस्ट आज हमारी जो है आई थिंक 4th या 5th क्लास है। तो आज आपका अगेन एक छोटा सा रिव्यू होगा क्लास सेशन के बारे में और आज की लर्निंग के बारे में, कि आपकी लर्निंग कैसे चल रही है और कितने % आप लोगों ने सीखा और अपनी सेटिस्फिकेशन के बारे में कि आप सेटिस्फाइड हैं या स्टिल अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कि अभी हम जो है ना वो नहीं सीख रहे। तो ये जस्ट आज बिलाल साहब से पूछते हैं, क्योंकि आज बिलाल साहब को काफ़ी चक्कर लगवाए, तो आज उन्हीं से पूछ लेते हैं सर। जी बिलाल साहब, माइक ओपन करेंगे आप? सर टोटल आपकी क्लासेस जो हैं ये 20 हैं, लेकिन मैंने जो 20 से 25 डे रखे हुए हैं आपके, ताकि अगर कोई कमी बेशी है, आप कोई चीज़ें रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ें समझ नहीं आई, तो वो 5 डे में कवर की जाएंगी। 20 डेज़ में होप कि आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 डे आपके पास एक्स्ट्रा होंगे। उन 5 डेज़ में हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, मे बी उनमें टेस्ट हम रख लें, कोई प्रैक्टिस सेशन रख लें, या डिफरेंट एनालिसिस के लिए वो एनालिसिस हम कर लें जिनके ऊपर हमने ये चीज़ें नहीं सीखी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। और लर्निंग से सर पॉजिटिवली बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, हम सारे मिलकर सीख रहे हैं और काफ़ी लर्निंग हो गई। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में रेलिवेंट टू आर एक वर्कशॉप अटेंड की थी। जी सर। उसमें जो इंस्ट्रक्टर था वो एक फीमेल थे, जर्मनी से PhD थी, तो उनसे भी मेरा इसी हवाले से क्वेश्चन रहा कि वो स्क्रिप्ट सारा लिख के ले आई थी। यही एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करके उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था ऑलरेडी, बस उसको रन करके शो कर रही थी, दिखा रही थी। और मैं हमेशा क्यूरियस था कि ये कोडिंग लिखी कैसे गई। जी सर। तो मेरा क्वेश्चन वही ठीक। रहते रहते वो वर्क गई, लेकिन मैंने एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपको बताया था और एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 2 ग्राफ्स वर ब्यूटीफुल, और आर यही करता है कि ब्यूटिफिकेशन देता है आपके डाटा को, बिल्कुल। उसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा कर देता है, लेकिन मैंने सीखा कुछ नहीं। तो आपके साथ चल के बहुत अच्छा लग रहा है कि कोडिंग, कोड लिखना कैसे, स्क्रिप्ट राइटअप कैसे करना है, ये
छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जहाँ से आप लेके चल के आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो वो जो आपने जिस तरह आप आए हो कि 4 विंडोज़ हैं, कंसोल क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, और आगे हम पैकेजेस पे गए, इंस्टॉल पैकेजेस और ग्लोबल एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें ये क्लियर नहीं थी। जी सर। आहिस्ता आहिस्ता 1 बाई 1 जो भी इसके ऊपर आर स्टूडियो के ऊपर इंडिकेशंस आ रही हैं डिफरेंट स्पॉट्स की फॉर्म में, वो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ओवर पैसेज ऑफ टाइम जी सर, इंशाल्लाह, क्योंकि आज की क्लास का एक स्पेसिफिक पर्पस था ना, मैंने आपको क्या सिखाना है। जो कल हमारी क्लास गुजर गई है, मैंने वहाँ पे एक पर्पस था कि आपको मैंने क्या चीज़ें सिखानी है। तो आज का जस्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि जो मैंने आपको सिखाना चाह रहा था, मैंने वो आप तक डिलीवर कर ली है कि नहीं की। तो जब उस स्टेप पे हम आएंगे, इंशाल्लाह हर एरर को भी सीखेंगे। अभी जस्ट हमें जो जो चीज़ें एरर का सामना आएगा ना, तो वो एरर भी हम सीखेंगे साथ। असल में आपकी लर्निंग जो होगी एरर से होगी। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डिकोड हो रही हैं, जी सर, इंशाल्लाह। हो रही है, इंशाल्लाह सर, और 20 दिन के वैसे बाद जो है ना, प्रैक्टिकल के साथ चलते वो रहेगा तो आप हम 20 दिन, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, 20 दिन के बाद आपने कहना है कि अब हमारे पास सर्टिफिकेट कोई नहीं है, हमें आर चलाना आता है। नहीं, अभी भी हमने 4 to 5 डेज में काफ़ी कुछ सीखा है, जी वो सर, बेसिक था। इंशाल्लाह। और बिल्कुल उसमें असल में जब आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं तो आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है ना, बिल्कुल आप जैसा करवा रहे होते हैं, हम सारे पार्टिसिपेंट फ़ौरन फ़ौरन वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल सर, ऐसे इससे ही है। हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है और लर्निंग इन अ बेटर वे हो रही है। हम नेक्स्ट डे में ये नहीं कर रहे होते कि कल क्या किया था, बिल्कुल उसमें क्या कोड यूज़ किया था, कैसे किया था, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल वे, इजी वे, हम इसको आई रियली अप्रिशिएट बहुत दैट। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस आर स्टूडियो। सर, ये बाकी मेरा आपकी फीडबैक इंटरेस्ट सर है बहुत पॉजिटिव है, बस आपकी। इसको कंटिन्यू रखें सर, सर इंशाल्लाह आहिस्ता ये, आहिस्ता जाके हमें बहुत सारी चीज़ें बताइएगा। ये सर इंशाल्लाह ये और कंटिन्यू है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें लेटेस्ट हैं, लाइक मालिकुलर एनालिसिस, उसके बाद इकोलॉजिकल मॉडलिंग। तो उन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं अनाउंस करूँगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। ये तो एक्चुअली बेसिक एनालिसिस है ना, आर सिखाने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। जब आपको आर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि जो मैं आरएनए सीक्वेंसिंग करा रहा हूँ चाइना से, आगे पीछे से अगर मेरे पास डाटा हो तो मैं आरएनए सीक्वेंसिंग खुद कर लूँ, मॉलिक्यूलर के दैट्स एनालिसिस खुद कर लूँ। तो वो भी मैं उस पर प्रोग्राम एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी बेसिक से लेके ना, इसी तरह उसकी भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर का काम है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है ना ज़्यादातर। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसका जब आर पे हम ये करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल को हम स्किप कर देंगे, हम जस्ट आर पे वो सारी चीज़ें रन कर रहे होंगे। आर हमें खुद से वो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल से ही वो डाटा लेके देता है, लेकिन वर्किंग हम आर के ऊपर कर बहुत रहे होते शुक्रिया हैं। सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी सर, मच, सो बहुत नाइस शुक्रिया ऑफ सर। थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट आज हम एक और पार्टिसिपेंट के ले लेते हैं व्यूज़। सादिक शाह साहब हैं हमारे पास। सर आप तो एक काइंडली इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, क्योंकि आपका मेरे साथ पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ शायद। आई थिंक आपका मैसेज ही आया हुआ है डिटेल से, उसके बाद जो है वो कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। चलिए अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मौका दिया बात करने का। एक्चुअली सर ये हमारा फर्स्ट टाइम है आपसे बात करने का, क्योंकि आपके साथ सर ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं थी। बिल्कुल सर। बस आपका एक दिन ये देखा कि आप ये करा रहे हैं, एंड आई वाज सो मच पैशनेट। मैंने आर को सीखना था, और मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ कैबी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई बंदा मिल नहीं रहा था कि जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो एनालाइज कराए, वो हमें सिखाए कि हमें करना क्या डाटा। डाटा बहुत सारा होता है, लेकिन हमें वो पता नहीं था कि हमें करना क्या। जी सर। आपका मैंने कहा क्यों ना सर कुछ ज्वाइन कर ले, उससे बिल्कुल सीखें, क्योंकि आर जो है वो एक फैसिनेटिंग वर्ड है, जो कि आपको सिखाता है कि आपने डाटा करना क्या, प्रेजेंट कैसे करना। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो मेरा सर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपके साथ कैसा बात रहा करने एक्सपीरियंस का। आपका, अच्छा कि बुरा? आप कर रहे हैं तो मुझे शायद उम्मीद नहीं थी मुझसे, बट जो
मैं यहाँ पे लगा हूँ कि उनकी डाटा फाइकस पेडल वेट वगैरह सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ। आप जो है वो चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, लाइन चल रहे हैं, और मैं शायद बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ कि यार मैं भी इस काबिल हूँ कि मैं भी ये सारी चीज़ें खुद से कर सकता हूँ। ठीक है और सर। ये सारा कुछ सर बेसिकली वजह से है, क्योंकि आप सर जब टीच करने का अंदाज है बहुत अपने गाड़ी का स्टार्ट बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रियली सर इट इज अमेजिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे। सर एक मिनट, सर एक मिनट वेट कीजिएगा सर, 1 मिनट रुकिएगा, काइंडली 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट सर।